सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल प्रेपरेशन। तो हमने लास्ट कुछ वीडियोस में कॉसिल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया, ठीक है। तो उसका ये लास्ट पार्ट है कि कॉसिल ने केमिकल बॉन्डिंग के रिलेशन में कुछ फैक्ट्स दिए थे जिन पर मतलब उसने अटेंशन ड्रॉ की। और वो कौन से फैक्ट्स हैं, चलिए देखते हैं। In the periodic table, the highly electronegative halogens and highly electropositive alkali metals are separated by noble gases। तो क्या था वो कि जो पेरियोडिक टेबल है, ठीक है, उसमें जो जो हेलोजेंस हैं वो हाईली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और जो एल्कली मेटल्स हैं वो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। और वो किसके साथ सेपरेटेड होते हैं, नोबल गैसेस के साथ, ठीक है, मतलब उनकी वजह से सेपरेटेड होते हैं वो, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट, द फॉर्मेशन ऑफ अ नेगेटिव आयन फ्रॉम अ हेलोजन एटम एंड अ पॉजिटिव आयन फ्रॉम एन एल्कली मेटल एटम इज एसोसिएटेड विद द गेन एंड लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय द रिस्पेक्टिव एटम्स। तो क्या है कि जो नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होती है वो हेलोजन से होती है, ठीक है। पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होती है वो एल्कली मेटल एटम से होती है। वो किसके साथ एसोसिएटेड होती है, गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया जाए या फिर इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया जाए, ठीक है। उससे आयंस बन जाते हैं, ठीक है। जब गेन होगा तब क्या बनेगा, नेगेटिव आयन। जब लॉस होगा तब क्या बनेगा, पॉजिटिव आयन, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस दस फॉर्म्ड अटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। और जो मतलब कि नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस हैं वो क्या कर लेते हैं, ऐसे मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन या फिर लॉस करके अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल कर लेते हैं, मतलब उनकी नोबल गैस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बन जाती हैं। इसकी वजह से ही ये आयंस की फॉर्मेशन होती है ताकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उनको मिल सके। तो जैसे कि हमें पता है कि नोबल गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो वो स्टेबल होते हैं, तो उसको ही अचीव करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करते हैं, ठीक है। द नोबल गैसेस हैव पर्टिकुलरली स्टेबल आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उनके पास क्या होता है, स्टेबल आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, NS2 NP6, ठीक है। और उसमें एक एक्सेप्शन है हीलियम की, ठीक है, उसमें सिर्फ डुप्लेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस आर स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस बनते हैं वो कैसे स्टेबलाइज्ड होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के साथ। तो उसी पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेशन ऑफ NaCl फ्रॉम सोडियम एंड क्लोरीन अकॉर्डिंग टू द अबव स्कीम कैन बी एक्सप्लेन्ड एज। पहले तो देखिए सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 281 है ना। तो ऑक्टेट को कंप्लीट मतलब उसका अगर उसको स्टेबल चाहिए तो वो एक लूज करके स्टेबल हो सकता है, तो उसको नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी, है ना। इसलिए वो लूज कर देता है, एक Na प्लस बन गया क्योंकि उसने लूज किया, प्लस बन गया, उसको इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल गई। ऐसे ही क्लोरीन का क्या है, 287। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, वो 8 हो जाएगा, तो उसके लिए वो गेन कर लेता है इजीली, है ना। तो गेन करके वो Cl नेगेटिव बन जाता है, उसको फिर आर्गन की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है, ठीक है। आर्गन 18th एलिमेंट है, तो क्लोरीन कौन सा 17th एलिमेंट है, ठीक है। तो NaCl बन गया, जो Na ने दे दिया वो इसने ले लिया, तो ऐसे उनका बॉन्ड बन गया। ऐसे ही CaF2 की भी फॉर्मेशन होती है। ये आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है क्योंकि ये 20th एलिमेंट है ना। इसके आउटरमोस्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो लूज कर देगा, तो उसको आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। ऐसे ही फ्लोरीन है, वो उसकी उसका कितना है, 27, ठीक है। तो नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो वो एक एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन, F नेगेटिव बन गया, ठीक है, तो उसको नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन मिल गई। ऐसे ही इनका क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो ये थी इनकी एग्जाम्पल्स।